बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, आज मैं आपके सामने पढ़े लिखे मुअज़्ज़ज़ लोगों का झूठों में से एक झूठ आपके सामने बयान करने लगा। बात अजीब है, लेकिन ये हमारे मुल्क में होता है, इसलिए मैं इसे आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे मोहरे सिरक गए, डॉक्टर हज़ार ने कह दिया, फलां डॉक्टर ने कहा, फलां डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मोहरा सिरक गया है, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कमर के मोहरे होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, क्या इनमें लचक होती है या लचक नहीं होती, ये सॉलिड होते हैं, क्या होता है इनमें। जब आप इधर उधर झुकते हैं, साइड पे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, तो किस वजह से झुकते हैं? वो इसी वजह से झुकते हैं कि इन मोहरों के दरमियान स्पेस पाई जाती है। जहां तक वो स्पेस पाई जाती है, आप वहां तक झुक सकते हैं, और वो स्पेस होना हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि हम हरकत कर सके, इधर उधर हिल सके। अब देखना ये है कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि मोरा सिरक जाता है, अपनी जगह छोड़ जाता है, तो वो किस तरह से अपनी जगह छोड़ेगा। आम लोगों ने तो जब किसाई वगैरह कोई जानवर ज़िबा करते हैं, तो जो रीढ़ का कालम होता है उसको देखते हैं, तो वह ऐसे मजबूत जकड़ बंद अल्लाह ताला ने लगाए हुए थे, इतना मजबूत होता है कि उसको मुग्दे के साथ काटना भी मुश्किल बन जाता है, इतना वो मजबूत होता है। अब इतनी मजबूती में से अगर वो मोरा सिरकता है, तो उसके सिरकने की क्या वजूहात होंगी। देखिए, पहली बात, अगर मोहरों के दरमियान जो गोश्त वगैरह पाया जाता है, जो चीज़ पाई जाती है, उसमें पीप पड़ जाए और पीप पड़कर उसे खा जाए, या हड्डी में पीप पड़ जाए, हड्डी खाकर टेढ़ी हो जाए, तो हम मान सकते हैं कि वो मोहरा सिरक जा सकता है। या दूसरी बात यह है कि इस कदर चोट लग जाए जो उस बर्दाश्त से बाहर हो, और जिससे चोट लगने से वो मोहरा अपनी जगह से सिरक जाए। इन दो चीजों के अलावा मोहरा अपनी जगह से नहीं सिरक सकता। वो लोग जिनको डॉक्टर हज़ात कहते हैं कि आपके मोहरे सिरक गए हैं, जब उनसे पूछते हैं, हाँ भाई बताइए क्या आपको चोट लगी थी, वो कहेंगे चोट नहीं लगी थी। आपका इसमें कोई फोड़ा, कोई फिंसी, कोई पीप है जहाँ पर, कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर हज़ात कह रहे हैं मोहरा सिरक गया। वो कैसे सिरक गया वो मोहरा? वो लचक जो पाई जाती है इन मोहरों के दरमियान, वही लचक रहती है, वही खिला रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब सवाल ये पैदा है, अगर ये बात है तो होता क्या है? क्योंकि मरीज को तकलीफ होती है, वो कैसे चल फिर नहीं सकता, वो सीधा नहीं हो सकता। अब अगर मोरा नहीं अपनी जगह से हिला तो क्या हुआ है? यही वो नुक्ता है, यही वो बात है जिसको समझना है। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये जो कॉलम होता है रीढ़ की हड्डी का, इसकी दोनों तरफ में आप खुद महसूस कर सकते हैं, हाथ लगाकर पट्टे होते हैं। वो पट्टे जो एक तो हरकत का बायस बनते हैं, दूसरा इसकी मजबूती का बायस बनते हैं। और वो पट्टे जब खुशी की वजह से किसी एक तरफ का पट्टा खिंच जाता है, आपको पता है ना, खुशी कैसी अकड़ती है। जब वो पट्टा एक तरफ का पट्टा अकड़ जाता है, खिंच जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन पैदा हो जाता है। वो पट्टा खींच लेता है, दूसरे पट्टे में नमी पाई जाती है, तो वो उसमें एक खम आ जाता है। जब वो खम आ जाता है, तो वो उसी की तरह होता है जिस कदर आप इधर उधर झुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। जब वो खम आ जाता है,
तो फिर वो उस पट्टे की सख्ती की वजह से वो दोबारा उसे पलटने नहीं देता, अपनी जगह पर जाने नहीं देता। तो उसको कह दिया जाता है कि आपका मोहरा सिरक गया, हालांकि बिल्कुल गलत है, ये एक झूठ है, मोहरा नहीं सिरकता। वो पट्टा खुश्क होकर वो सिमटता है एक तरफ का, तो वो कॉलम टेढ़ा हो जाता है। इसके लिए इलाज तो ये है ना कि उस पट्टे को नरम कर दिया जाए। जब वो पट्टा नरम हो जाएगा तो वो कॉलम सीधा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ना उसे झुकने में ना इधर उधर फिरने में, बिल्कुल मतलब सेट हो जाएगा। अब बजाय इसके कि हम डॉक्टर साहब ये कहें कि आपका पट्टा सख्त हो चुका है, इसको नरम करने की दवा खिलाते हैं, वो कहते हैं नहीं, आपका जो मोरा जो है वो टेढ़ा हो गया है, वो अपनी जगह सिरक गया है, उसको इसको सीधा करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे अजीब लोग हैं। और हमारी कौम भी अजीब है कि जो डॉक्टर कह देता है उस पर मनो अन यकीन कर लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं देखते कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये ठीक भी है। इसी तरह से एक और झूठ, पित्ते की पत्थरी, कहते हैं वो निकल नहीं सकती, ऑपरेशन करके पित्ता निकालना पड़ेगा। क्यों? दलील क्या देते हैं कि पित्ते का मुंह ऊपर की तरफ होता है, उसमें से पथरी निकल नहीं सकती। हम यकीन कर लेते हैं कि ठीक बात है, ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते, हम इस बात का इल्म नहीं होता कि पित्ते में से वो बाइल जो सफरा होता है वो हर वक्त निकलता रहता है, उसके मुंह ऊपर होने की के बावजूद वो निकलता रहता है। अगर वो बाइल जो उसमें से ऊपर मुंह होने की वजह से निकल सकता है, तो वो पथरी क्यों नहीं निकलती? पहली बात तो यह है कि पित्ते में पथरी आई कहां से? पित्ते में पथरी आई कहां से? कोई पथरी नहीं होती, वो इसे जो सफरा होता है, जो बाइल होता है, वो ही ठंडक लगने की वजह से, नहाने की वजह से, ठंड लगने की वजह से, या किसी और सर्द चीज खाने की वजह से वो जो है ना सफरा वो जम जाता है। जब जम जाता है तो उसे हम पथरी कहते हैं। जिस तरह से सर्दी लगने से जमा था, इसी तरह से गर्मी मिलने से वो पिघल भी जाएगा और निकल भी जाएगा। लेकिन ये हजरात, डॉक्टर हजरात, अपने पैसों की खातर, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए वो कह देते हैं इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, पिता निकाल दिया जाए, और तुम सारी उम्र, अब जिस तक उम्र जिंदगी है, अब मैदे के मिसाल से में मुब्तला रहो, भुगतो जाओ। डॉक्टर ने अपने पैसे ले लिए, लेकिन तुम मुसीबत भुगतो। पथरी भी निकल जाती है पित्ते की, और मोरा भी नहीं सिरकता। वो जब पट्टा सख्त होया हुआ होता है वो भी नरम हो जाता है, और आसानी से नरम हो जाता है, कोई तवल नहीं करना पड़ता, कोई बड़ी मुसीबतें नहीं करनी पड़ती। आइए, जो बात मैंने आपके सामने रखी, अब इसका इलाज भी आपके सामने रख दूं, ताकि आप ये ना कहें कि आपने बात तो कर दी लेकिन उसका इलाज नहीं बताया। आपको याद होगा वो मेरा नुस्खा जो मैं आपको बता चुका हूं, रेठे वाला नुस्खा। रेठा, गंडक आमला साग और सब्जी सफेद वाला नुस्खा, मुझे याद होगा, बल्कि दो दफा उसकी वीडियो बड़ी बड़ी है, वो आप देख लें और उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद वो गोलियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपका पट्टा काफी हद तक नरम हो जाएगा, और हफ्ते 2 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, आजमा कर देख लो, आजमा कर देख ले आप। इंशाअल्लाह ताला जिन भाइयों का, जिन दोस्तों को डॉक्टर हज़ार ने ये कहा हुआ है कि उनका पट्टा सिर्फ, उनका मोरा सिरक गया हुआ है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो मेरे वाला ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह से मैं अनकरीब पित्ते की पथरी के लिए भी एक नुस्खा आपके सामने बयान कर दूंगा, वो भी पित्ते की पथरी भी जो है वो भी खारिज हो जाएगी। यार, ये जमाना इस कदर तरक्की कर चुका है, और हम आज भी इन डॉक्टर हज़ार के झूठों पर चल रहे हैं, इनके झूठों पर एतबार करते हैं। मैं अपना एक वाक़या आपके सामने बयान कर दूं। मेरी गर्दन में और बाजू में दर्द हो रहा था,
आप जानते हैं अपना इलाज करने के लिए जरा सुस्ती हो जाती है। वो मेरे बेटे कहने लगे आओ तुम्हें चेक करा के लाते हैं। हम मुल्तान चले गए स्पेशलिस्ट के पास। पहले उन्होंने कहा जी एक्सरा कराओ। हमने एक्सरा कराया, उन्होंने फीस उन्होंने ली, मुझे चेक किया तो पता क्या कहा? वो कहने लगे भी तुम्हारी गर्दन के जो मोरे हैं इनके कोने बढ़ चुके हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब देखिए, मैं अगर लेटा रहूं कोई दर्द नहीं होता। दर्द मुझे सिर्फ उस वक्त होता है जब मैं बैठता हूं या मैं चलता फिरता हूं, उस वक्त दर्द होता है। लेटने से कोई दर्द नहीं होता। क्या जब मैं लेट रहा होता हूं तो उस वक्त ये मोरों के कोने जो है वो खत्म हो जाते हैं? वो कहने लगा नहीं तुम दवाई इस्तेमाल करो। लेकिन मैंने वो दवाई इस्तेमाल ना की, अपनी दवाई इस्तेमाल की, वो ठीक हो गया दर्द। अब जब वो दर्द ठीक हुआ तो वो मोरों के कोने कहाँ गए? मैंने तो उनको छेड़ा नहीं, उनका इलाज नहीं करवाया, उनका ऑपरेशन नहीं करवाया। क्या क्या वैसे दवाई खाने से वो पट्ठों का मसला था वो ठीक हो गया। बात यह है कि आज इस कदर तरक्की होने के बाद हमें खुद सोचना पड़ेगा कि जो बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर हम बिना सोचे ये समझते होंगे कि डॉक्टर साहब हमसे सच कह रहे हैं तो हम सारी जिंदगी भटकते रहेंगे। हमारे मुल्क में ऐसे इखलाकी असूल नहीं हैं जिन पर एतमाद किया जाए या किसी शख्स पर हम एतमाद कर सकें। होशियार रहिए, अपने आप समझ आप इल्म हासिल कीजिए और जानबूझकर यानी उस चीज को समझते हुए फिर आगे बढ़िए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।